हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी मेंटर डॉक्टर किंजल मकवाना आप सभी का फिर से चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिर से जो चैप्टर हमने 1 से स्टार्ट किया था, प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन, उसके कंटेंट या हम 1 बाय 1 टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। बीच में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब वापिस से फिर से हम चैप्टर 1 के जो है टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनरेशन देखा था। रीजनरेशन या जिसको हम लोग पुनरुत्पादन कहते हैं, जो प्रविष्टि है या जो जर्म प्लाज्म है, उसी से ही हम लोग क्या करते हैं, नए बीज प्राप्त करते हैं, उन्हें फिर से उगाकर। क्यों? क्योंकि बीज की जो जीवन अवधि होती है वो कम होती है और भंडारण के साथ साथ उनकी अवधि या अंकुरण की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, कम होती है। ये हमने समझा था पिछले वीडियो में। साथ ही हमने जेनेटिक इरोजन पढ़ा था। सिंपल जेनेटिक इरोजन, विविधता वेरिएशन में कमी आना। किसके वेरिएशन में कमी आना? जो कृषि प्रारूप है या हम कह सकते हैं जो जंगली संबंधियां है, वाइल्ड रिलेटिव्स है, कल्टीवेटेड फॉर्म्स है, उनके वेरिएशन में कमी आ रही है। क्यों आ रही है? हमने उसके कारण भी पढ़े थे। वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए और ज़रूर पहले वो वीडियोस देखें, देन ये कंटिन्यू करें। ओके, साथ ही हमने सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ा था। सेंटर ऑफ ओरिजिन, जब भी ये नाम आता है तो इसमें वैज्ञानिक का नाम आता है जो कि है वेविलोव। वेविलोव वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि फसल या हम कह सकते हैं क्रॉप्स के उत्पत्ति केंद्र बताए थे। और उसमें हमने देखा था प्राइमरी सेंटर एंड सेकेंडरी सेंटर। जहां पे जंगली संबंधी ज्यादा है उसको प्राइमरी सेंटर, और जहां पे कल्टीवेटेड फॉर्म्स कृषि प्रारूप ज्यादा है, डाइवर्सिटी जेनेटिक वेरिएशन जहां पे ज्यादा है क्रॉप की, दैट इज सेकेंडरी। ये हमने समझा था। और साथ में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन हम कह सकते हैं काफ़ी हम लोग ने देखा भी है, आप लोग इसे नेचर में देखते भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की हम लोगों ने डेफिनेशन समझी थी। क्या होता है? जिसे हिंदी में संकरण कहा जाता है। दो भिन्न जीन प्रारूप वाले जो पौधे हैं, पौधे कितने हैं? 2 है, भिन्न, ठीक है, भिन्न पौधे हैं और दोनों पौधे जो है उनके जीनोटाइप की अगर हम बात करें वो कैसे हैं? भिन्न है। तो भिन्न जीनोटाइप वाले पौधों के बीच जब क्रॉस होता है और उससे प्राप्त जो प्रोजेनी है उसको संकर कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं, और इसी को ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं, है ना। ये जो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, ये वो मेथड है, कह सकते हैं मॉडर्न मेथड है, या हम कह सकते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल है और वैज्ञानिक विधि है ये। और ऐसा नहीं है कि हमने ये जो मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो मेथड है, ये अभी ही इसे करना प्रारंभ किया है या अभी अभी से नहीं। ये आपके उसमें टेक्स्ट बुक में लाइन लिखी हुई कि ये प्राचीन काल से ये मेथड जो है चल रहा है, या इस विधि के बारे में जानकारी है या प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसे इतना उपयोग में नहीं लिया जाता था। कब तक? जब तक 1900 में रीडिस्कवरी हुई किसकी? मेंडल लॉ की, जिसमें 3 वैज्ञानिक के नाम आते हैं, हुगो डी व्रिस, शैनमार्क और कार्ल कॉरेंस। उसके बाद से ये जो विधि है बहुत अधिक जो है प्रचलित हो गई, और कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन आज के टाइम में हम कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी अगर आपको डेवलप करनी है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये मेथड है। A cross between two dissimilar genotype of a plant is known as hybridization. ठीक है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन में? फॉर एग्जाम्पल ये कोई ए प्लांट है, इसमें प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है, इसका हमने क्रॉस कराया बी प्लांट से, और ये जो बी है प्लांट, ये डिजीज रेजिस्टेंस है। अब मैं ये चाहती हूं कि ए प्लांट का जो ये प्रोडक्शन वाला जो लक्षण है,
या ये कैरेक्टर है और बी प्लांट का जो डिजीज रेजिस्टेंट वाला जो लक्षण है ये दोनों एक ही प्लांट में आ जाए, तो मैं कौन सा मेथड, मैं क्या करूंगी, हाइब्रिडाइजेशन करूंगी, क्रॉस करूंगी इनके बीच में, और इससे मुझे जो प्राप्त होगी एक तीसरे तरह का प्लांट प्राप्त होगा जिसमें इन दोनों के जो लक्षण है इसमें होंगे कि इसमें प्रोडक्शन भी क्या है, ज्यादा है, और ये जो प्लांट है ये डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों के कैरेक्टर जो है मैंने एक प्लांट में कर लिए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं संकरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पादप प्रजनन पढ़ रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में पहला उद्देश्य क्या है, उन्नत किस्मों का विकास करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टेप 1 जो है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, विविधता का उत्पादन में हम कह सकते हैं कि पादपों में कैसे विविधता लाई जाए, तो उसमें हमने डोमेस्टिकेशन पढ़ा है ना, उसमें जर्म प्लाज्म पढ़ा, प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंड द फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन से आप क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, या हम कह सकते हैं पादपों में जो है विविधता उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, आनुवंशिक विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू वेराइटी या न्यू प्लांट में हम लोग कैरेक्टर्स जो है डेवलप कर रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संकर बीज उत्पादन, 2 प्लांट है ए और बी, इससे हमने जो है सी प्लांट, इन दोनों के कैरेक्टर इसमें ले लिए। अब यहां पे जो F1 में जो प्रोजेनी आई है इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहा जाता है, और हिंदी में इसे संकर कहा जाता है। तो इसमें हम देखें संकर बीज उत्पादन, हाइब्रिड सीड का हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, या हाइब्रिड जो बना है उससे हम बीज लेंगे और वो बीज या हम कह सकते हैं किसानों में दे सकते हैं जिससे वो नई वैरायटी उगाए। तो पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर होगा संकर बीज उत्पादन और है आनुवंशिक विविधता का उत्पादन। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। तो अगर आपकी 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम देखें तो इसमें आपके 2 टाइप जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता रखे हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत टाइप है, समझते हैं पहले। लेकिन आप देखिए इससे पहले कि अगर कोई शब्द है उस शब्द के पहले आ जाए इंट्रा, कोई शब्द है उस शब्द के पहले आ जाए इंट्रा, तो उसका मतलब है समान या सेम, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर कोई शब्द है और उस शब्द के पहले आ जाए इंटर, शब्द के पहले क्या आ जाए, इंटर, तो उसका मतलब है भिन्न या डिफरेंट। समझ लो, कहीं पे भी इंटर या इंट्रा शब्द आए तो इंट्रा का मतलब होता है समान और इंटर का मतलब होता है भिन्न, ये समझ लिया। चलो अब ये शब्द समझते हैं, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है ये हमने समझ लिया। वेराइटल, व्हाट इज वेराइटल, प्रभेदी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं वैरायटी, या हम इसको किस्म कह सकते हैं, पादप की किस्म या वैरायटी। मैंने कहा कोई भी शब्द के पहले क्या आ जाए, इंट्रा या इंटर, तो यहां पे क्या आ रहा है, इंटर आ रहा है, तो इंटर किसके आगे है, वैरायटी के आगे है। तो वो संकरण जिसमें किसके बीच में होगा संकरण, एक ही जाति की विभिन्न किस्मों, देखें ये कहा मैंने कि जहां पे इंटर शब्द आएगा उसका मतलब है डिफरेंट। तो जब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसके बीच में होगा, यहां पे देखें जाति जो है समान है,
और इसमें आने वाली जो किस्म होगी बच्चे वो विभिन्न होगी, या मैं कह सकती हूं भिन्न होगी। और जब इस तरह का संकरण कराया जाता है, इनके बीच में जो संकरण कराया जाता है, इसी को ही तो हम इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें एक ही जाति, जाति कैसी है? एक, मतलब कि जाति जो है वो समान है। विभिन्न किस्में, जाति में आने वाली जो विभिन्न किस्में हैं उनके बीच में जो है संकरण किया जाता है। पादप प्रजनन में अंतर प्रभेद्य संकरण का ही सर्वाधिक उपयोग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पादप प्रजनन में पूछा जाए कौन से हाइब्रिडाइजेशन के सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, बहुत प्रकार है इसके, तो पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा। क्या रहेगा आपका आंसर? इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, अंतर प्रभेदी संकरण। कैसे समझे इसे? चलो देखो, जाति एक है, जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम कल्याण सोना का क्रॉस कराया है। ट्रिटिकम एस्टिवम वैरायटी जो है इसमें सोनालिका, और इसमें वैरायटी क्या है? कल्याण सोना। तो यही कहा मैंने, जाति एक है। जाति क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। विभिन्न किस्म, किस्म अलग है। वैरायटी क्या है? कल्याण सोना, और इसमें है वैरायटी सोनालिका। जाति समान, किस्म अलग। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, जाति क्या है? समान है। वैरायटी की बात करें, वैरायटी इसमें है कल्याण सोना, इसका क्रॉस कराया गया है किसके साथ? कौन सी वैरायटी? सोनालिका। तो ये जो है दैट इज अंतर प्रभेदी संकरण। बस ये याद रखना है, जाति समान किस्म भिन्न, जाति समान किस्म भिन्न। और एक एग्जांपल ये देख लो, ट्रिटिकम एस्टिवम वैरायटी जो कल्याण सोना है उसका क्रॉस कराया गया है ट्रिटिकम एस्टिवम वैरायटी सोनालिका के साथ। जस्ट समझने के लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लिखा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखें, दूरस्थ संकरण, या जिसे हम लोग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्या होता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन? जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अंतराजातीय संकरण कहते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किसको? जब जो स्पीशीज है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। स्पीशीज क्या है? डिफरेंट है। स्पीशीज डिफरेंट है। जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाए तो उसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहां पे हम देख लें, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का क्रॉस कराया गया है ब्रेसिका जुन्सिया के साथ। तो इसमें देखिए दोनों में जो स्पीशीज है डिफरेंट है, ठीक है? दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अंतराजातीय संकरण कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखें, ये दोनों प्रजातियां एक ही जीनस या अलग अलग जीनस की हो सकती है। जो ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज हमने लिखी, तो इनमें जो जीनस होंगे तो वो जीनस या तो सेम हो सकते हैं। मैंने इन दोनों में जीनस जो है इन दोनों में क्या लिखे हैं? सेम लिखे हैं। या इन स्पीशीज के जो जीनस है वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डिफरेंट जीनस का बीच में क्रॉस कराया है ना, डिफरेंट है, जीनस जो है वो क्या है? डिफरेंट है, वंश जो है वो भिन्न है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लें, क्रॉस कराया गया है ट्रिटिकम और सिक्केल के बीच में, और इससे हमें जो मिला है दैट इज ट्रिटिकेल। तो इसमें आप देख रहे हैं जो जीनस है वो दोनों भिन्न है, ट्रिटिकम और सिक्केल, या जिसे राई कहते हैं। और वीट या राई का क्रॉस कराया गया, दोनों ही जीनस डिफरेंट है और हमें क्या मिला? ट्रिटिकेल मिला। जब दोनों ही जाति
डिफरेंट है, तो इसे हमने क्या कहा, इंटर स्पेसिफिक। और अगर मैं कह दूं कि दोनों ही जाति सेम है तो मैं इसे क्या कह दूंगी, इंट्रा स्पेसिफिक, ये कह सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कि यहां पे जाति जो है वो समान है और किस्म या वैरायटी जो है वो कैसी है, भिन्न है। जाति देखो सेम है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को, जो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन है, इसको क्या मैं ये भी कह सकती हूं, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कह सकती हूं, क्योंकि दोनों की जाति तो समान है। ठीक है, तो इंट्रा जहां पे शब्द आ जाए मतलब कि वो दो चीज समान है, इंटर जहां पे शब्द आ जाए कि वो दो चीज दोनों अलग है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चे दो तरह के ये दो है बता रखे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे से इसे समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने बहुत ही आपको इसमें एक ये एग्जाम्पल देके समझाया और इसमें मैंने ये एग्जाम्पल देके समझाया। इसमें जो स्पीशीज है उसमें जो जीनस होते हैं वो जीनस या जिसे हम वंश कहते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या समान भी हो सकते हैं। देखो जीनस जो है एक ही जीनस या अलग अलग जीनस की हो सकते हैं। ओके, चलो इसे दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या विस्तृत संकरण, वाइड क्रॉस भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाइड क्रॉस समझाइए, तो आप कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने तो वाइड क्रॉस जैसा पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है बच्चे आपने, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए, जो इनके अल्टरनेट नाम होते हैं, कोई भी आप चीज टॉपिक पढ़ते हैं उनको जरूर याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में उस अल्टरनेट नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अच्छे से आप पढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे उनके लिए कंटेंट थोड़ा सा ये यहाँ पे लिख लिया है कि उन्हें दिक्कत ना हो। इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें in this hybridization is done between different varieties of the same species. स्पीशीज सेम है, जाति समान है, वैरायटी डिफरेंट है, यही समझा हमने। इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली क्या है, यूज्ड मेथड इन प्लांट ब्रीडिंग। चलो नेक्स्ट इसमें डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस स्पीशीज और ब्रेसिका जुन्सिया जो है स्पीशीज दोनों ही डिफरेंट है। इसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक, देखो इंटर आ गया तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट, और डिफरेंट क्या होगी, स्पीशीज डिफरेंट होगी, और उन दो स्पीशीज डिफरेंट उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक। ओके, द टू स्पीशीज कैन बी ऑफ द सेम जीनस और डिफरेंट जीनस। जो स्पीशीज है उसके आगे जो जीनस होगा वो सेम भी हो सकता है बच्चे या डिफरेंट भी हो सकता है, ये हमने समझा, और इसी को डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या वाइड क्रॉस कहते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम करते हैं या हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको करना है बच्चे, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी किस्म में हाइब्रिडाइजेशन कराना है। चलो ठीक है, आपको कौन सी, आपका उद्देश्य क्या है, आपको जो किस्म चाहिए उसमें लक्षण कौन से आपको चाहिए, तो ये आप देखेंगे। तो इसी को ही तो हम कहते हैं प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, संकरण कार्यक्रम की योजना बनाना। हम योजना बना रहे हैं कि हमें संकरण करना है। तो किन बातों का ध्यान रखना है बच्चे, संकरण का मुख्य उद्देश्य है नई किस्मों का विकास। सीधी सी बात, प्लांट ब्रीडिंग में सीधा पहला पॉइंट यही आता है कि हम लोग नई किस्मों का विकास कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन भी वही है जिसमें हम लोग न्यू वैरायटी बना रहे हैं। ओके, अतः प्रजनक को यह स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है ना। तो यही हो रहा, हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे हैं तो हमें, या प्रजनक या हम कह सकते हैं जो प्लांट ब्रीडर है, उसे पता होना चाहिए कि वो किस तरह की किस्म बनाना चाह रहा है, वो किस तरह के लक्षण उस किस्म में डालना चाह रहा है।
है ना। तो ये उसको पता होना चाहिए वह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है, इस किस्म में वह किन लक्षणों में सुधार करना चाहता है, और वो किन लक्षणों को लेना चाहता है या किन लक्षणों में वो सुधार करना चाहता है, और कौन से जीन्स जो है वो इस प्लांट में डालना चाहता है, नहीं, वो सारी चीजें जो है संकरण का, अगर हम कह सकते हैं प्लानिंग करना, योजना बनाना जो है, ये पता होना चाहिए अगर आप संकरण या ये कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। ओके, next, very easy, the most important technique of hybridization, संकरण की विधि। देखो यहां पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको करना है, इसको ऐसे समझे कि आपको आपके गार्डन में हाइब्रिडाइजेशन वाला मेथड यूज करना है, तो आपको ये विधि अपनानी है। तो आप ये समझे और जरूर करें, इसे अप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, क्या होता है इसमें देखें, पहला जो स्टेप की अगर हम बात करें, इसमें पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। दो प्लांट्स इसमें होंगे, है ना, एक है हम कह सकते हैं इसमें एक जो रहेंगे मेल और एक जो है फीमेल। तो मेल और फीमेल प्लांट का हमें सिलेक्शन करना है, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए उनमें, क्या लक्षण है, कौन सी किस्म हमें बनानी है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चे हम लोग, तो हाइब्रिडाइजेशन या न्यू वेराइटीज नेचर में कैसी बनती है, क्योंकि नेचुरल पॉलिनेशन होता है ना, परागकण जो है वो एक कह सकते हैं नेचुरली पाया जाता है। लेकिन ये हम हाइब्रिडाइजेशन जो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, है ना, हम कर रहे हैं मैन्युअली, हम अपने हैंड से करेंगे, तो इसे हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, कृत्रिम संकरण जो है वो कह सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये रहेगा कि इसमें दो प्लांट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। तो उन प्लांट का आपको पहले स्टेप में क्या करना है, चयन करना है। जनकों का चयन इज द फर्स्ट स्टेप, या हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट जो है पहला या फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से लक्षण हमें लेने हैं, कौन से प्लांट लेने हैं, क्या वो वाकई में कैरेक्टर्स उनके जो है आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी या नहीं आ रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। तो ये जो चेक करना कहलाता है स्टेप 2, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स या जनकों का मूल्यांकन। हमने पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए, मेल एंड फीमेल, ठीक है, दो पौधे देख लिए और हमको उसमें लक्षण, हमें एक में तो लक्षण है कि उसमें उत्पादन ज़्यादा है और एक जो लक्षण है उसमें जो है वो कह सकते हैं रोग प्रतिरोधी है। तो इन दोनों के जो जीन्स है हमको एक में चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका ये कैरेक्टर अच्छा है, इसका ये कैरेक्टर अच्छा, और इनका सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इनके क्या करेंगे, जनकों का मूल्यांकन करेंगे। अगर कोई भी आप, चलो फॉर एग्जाम्पल आप कार बाय करते हैं, तो ये थोड़ी कि आपने जस्ट उसे देखा, अरे बहुत अच्छी लग रही है और आप लेकर आ गए, उसमें क्या करते हैं आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं, है ना, उसकी हम कह सकते हैं उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसे पूरा एनालाइज करते हैं। तो इसी तरह से हमने सिलेक्शन तो कर लिया पेरेंट्स का, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो वो लक्षण है उसे काफी सालों तक उन लक्षण को हम देखेंगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ भी रहे हैं या नहीं, प्रभावी है या नहीं, इवैल्यूएशन करना कहलाता है ये स्टेप 2, या हम कह सकते हैं जनकों का मूल्यांकन। नेक्स्ट स्टेप जो है वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमैस्कुलेशन, या जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में विपुंसन। प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट की अगर हम बात करें, देखिए फ्लावर है, अब यहां पे ये फ्लावर जो है बच्चे, इसमें मेल और फीमेल दोनों, मेल ये है, फीमेल मैं बना रही हूं, दिस इज फीमेल पार्ट, है ना, और ये जो है मेल पार्ट।
दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक फ्लावर का मैंने डायग्राम बनाया है। बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर, इट मीन्स कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो दोनों एक में ही है। अब मुझे क्या करना है, इमैस्कुलेशन के अंदर, इमैस्कुलेशन वो मेथड है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, है ना, पुंकेसर जो कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करेंगे हम, रिमूव करेंगे, उसको वहां से हटा देंगे वेरी केयरफुली। ये जो है मेथड अगर हम देखें बहुत ही मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है, तो इससे हम क्या करेंगे, एंथर्स को रिमूव करेंगे। इसी को ही तो इमैस्कुलेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। अब मैंने इस फ्लावर में से क्या कर लिया, इस फ्लावर में से मैंने जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिमूव कर दिए, ये रिमूव हो गए, इसको मैंने क्या कह दिया, इमैस्कुलेशन। और अब ये जो फ्लावर है या ये जिस प्लांट पे लगा है, ये क्या बन जाएगा, प्लांट, क्योंकि अब इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया, फीमेल प्लांट। तो जिसमें से आपने एंथर को रिमूव किया है वो प्लांट बन जाएगा फीमेल, क्योंकि उसमें से तो मेल पार्ट हट गया। ओके, तो इमैस्कुलेशन जो है जिसमें हम लोग एंथर जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बैगिंग, थैली लगाना। अब यहाँ पे मुझे जो कैरेक्टर्स जिस प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है वो जो है इस पे शेड करने हैं, इस पे डालने हैं। तो मैं नहीं चाहती हूं कि इस पे कोई भी जो है अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आ जाए। यहाँ पे जैसे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आ गया और इसको जो है अंकुरन कर लिया, इसने जर्मिनेशन कर लिया, पोलन ट्यूब बना ली और इस एग को फर्टिलाइज कर ले, पॉलिनेशन हो जाए और जो भी प्रोसेस आगे का हो जाए। मुझे डालना है जो मुझे डिजायर, जो कह सकते हैं पोलन ग्रेन जो मैंने चूज किए हैं उस प्लांट के मुझे पोलन ग्रेन्स इस पे डालने हैं। तो मैं क्या करूं, ऑब्वियसली इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लोग जो है बैग से कवर कर लेंगे। इसी को ही तो हम कहते हैं बैगिंग, थैली लगाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो दूसरा कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे इसको आके फर्टिलाइज करे। तो हमने रिमूव किया, दैट इज इमैस्कुलेशन। फिर हम नहीं चाहते कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज करे, तो हमने इसको क्या कर लिया, बैग, थैली से, पॉलीथीन, बटर पेपर या जो भी है उससे हमने अच्छे से कवर कर दिया। इसको हम कहते हैं बैगिंग। टैगिंग, टैग लगाना, बहुत अच्छे से पता है आपको ये शब्द टैग। क्या होता है टैग, हमने जो प्लांट है उसमें से एंथर को रिमूव किया, बैग लगाया, अब वहां पे हमको क्या करना है, टैग लगाना है। टैग का मतलब क्या है कि आपने इमैस्कुलेशन कब परफॉर्म किया इस प्लांट में, नेम ऑफ पेरेंट्स या हम जो प्लांट का जो सिलेक्शन किया वो लिखेंगे। पॉलिनेशन आपने कब किया, कब आपने जो है पोलन ग्रेन इस पर डाले, वो सारी इंफॉर्मेशन प्लस डेट, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पर इस पे नोट डाउन कर कार्बन पेंसिल से और यहाँ पर जो है कह सकते हैं टैग लगा देंगे। दिस इज नोन एज टैगिंग। देखिए टैग लगाना या टैगिंग। नेक्स्ट पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस इमैस्कुलेशन, बहुत केयरफुली, जितना मैं इजिली आपको कह रही कि हाँ हमने गए गार्डन में और रिमूव कर लिया, नो। हर फ्लावर में जो एंथर्स है बहुत हम कह सकते हैं, कब किसी में तो हिबिस्कस में आपको बहुत इजिली येलो येलो कलर के दिखते हैं, है ना, कुछ किस फ्लावर में तो अलग अलग में उनपे बहुत अंदर होते हैं, यहाँ में नहीं, बहुत हम कह सकते हैं केयरफुली उसे रिमूव। तो ये जो है दिस टेक्निक नीड अ वेरी एक्सपर्ट मैन, है ना, तो इतना इजी नहीं है बच्चे। तो इमैस्कुलेशन हम जितना ऐसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है रिमूव कर ले, बट इट इज अ वेरी टास्कफुल मेथड।
तो इमैस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एंथर रिमूव कर रहे हैं, बैग लगा रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन। जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन हम चाह रहे हैं, है ना, एक प्लांट जो है, या हम कह सकते हैं ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स आई वांट कि ये यहां पर जाए और इसको फर्टिलाइज करें। तो क्या करेंगे, यहां से हमने पोलन ग्रेन को लिया और लेकर हम लोग इसके ऊपर इस बैग को खोलेंगे, बैग को, देन इस पे हम लोग इस पे डस्ट करेंगे एंड अगेन उसको रीबैग कर लेंगे, है ना। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ F1 सीड एंड देयर स्टोरेज। यहां पे चला गया पोलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन हो गया, बीज बने। तो उस बीज जो F1 PDI A और B, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर यहां से जो है हमें जो बीज मिले, या हम कह सकते हैं जो हाइब्रिड सीड हमें मिले, उस हाइब्रिड सीड को हम क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे और उनको स्टोर करेंगे। दिस इज द ओवरऑल स्टेप ऑफ टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, जनकों का चयन जो है संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। हमें क्या लक्षण चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर डिपेंड है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जिनमें लक्षण में सुधार की योजना हो, एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो आप कैरेक्टर चाह रहे हो कि वो दोनों या कैरेक्टर उस हाइब्रिड में आ जाए, तो वो कैरेक्टर किसी एक पेरेंट में तो अच्छे से अमाउंट में होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जनकों का मूल्यांकन। संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों को निष्पादन ज्ञात नहीं हो तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए। लक्षण उसमें हमें प्रभावी है नहीं है, तो उसका मूल्यांकन जांच कर रहे हैं हम लोग, उसको टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, उसको उसी काफी सालों तक उसको उगाकर, काफी वर्ष तक, दैट इज इवैल्यूएशन। तो यही चीज हमने समझी। देखें, इमैस्कुलेशन में आपको इमैस्कुलेशन एंथर रिमूव कब करना है, जब फ्लावर इस स्टेज में होगा, बड स्टेज में, जब फ्लावर जो है ओपन नहीं हुआ है, बिफोर एंथेसिस, बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे फ्लावर जो है इस तरह से बड स्टेज में है, आपने उसको बहुत ही केयरफुली उसको ओपन किया एंड आपने उसको एंथर्स जो है, क्या है, एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको आपने बहुत ही केयरफुली रिमूव किया। इमैस्कुलेशन, परागकणों के परिपक्व होने के पहले, मैच्योर नहीं होना है, उससे पहले, इसलिए तो हमने उसको क्या किया, जब फ्लावर पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ था उससे पहले ही हमने एंथर को क्या कर लिया, रिमूव। पराग कोशों या पुंकेश्वरों को स्त्री केसर को बिना सती पहुंचाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बिना हार्म या नष्ट करे, डिस्ट्रॉय करे, पुष्प में से निकाल देना। किसको निकाल देना, पराग कणों को निकाल देना, पराग कणों को निर्जीव कर देना ही विपुंसन कहलाता है। देखिए, बहुत ही इजी वे में आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया इमैस्कुलेशन हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया, बैगिंग। देखें, यहां पे हमने इसमें से रिमूव कर दिया एंथर को, अब हमने क्या लिया, बैग, पॉलीथीन ली, उसको हमने उससे जो फ्लावर की साइज है उसके अकॉर्डिंग पॉलीथीन ली और उसको हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट इज टैगिंग, टैग लगा देना, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन आपने कब किया, डेट ऑफ पॉलिनेशन आपने परागण कब किया, जो आपके पेरेंट है, सीड पेरेंट है और पोलन पेरेंट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर आपको लिखना है। दिस इज नोन एज टैगिंग। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। परागण, जो आप चाहते हैं कि इस एंथर से ये फीमेल, ये वाला तो क्या है, दिस इज फीमेल प्लांट, और ये जो है
मेल प्लांट। तो आप जो चाहते हैं, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहते हैं कि वो जाए और उस पर कह सकते हैं उसे फर्टिलाइज करे, तो हम क्या करेंगे, बैग को रीओपन करेंगे और ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, हम चाहते हैं कि इसके परागकण इसमें चले जाए, तो हम लोग इसमें इस तरह से डस्ट करेंगे। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। नेक्स्ट, थैली लगाना अवांछित परागणों से बचने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अनडिजायर्ड पोलन के आकर जो है फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज कर ले, तो हमने उससे बचने के लिए क्या किया है, पुष्प क्रम अथवा पुष्पों को बटर पेपर, पॉलिथीन आदि उचित आकार की थैली में बंद कर दिया। नेक्स्ट, टैग लगाना। टैग लगाएंगे कैसे, कार्बन पेंसिल से हम लोग उसमें सूचना नोट करेंगे, क्या क्या, विपुंसन की तिथि, परागण की तिथि, मादा और नर जनकों के नाम। समझा हमने बच्चे? मैंने आप लोगों के है ना, देखो पिक्चर में भी इस इंफॉर्मेशन को बताया है, पहले स्टार्टिंग में भी मैंने इसको बहुत एक ही स्लाइड में सारे स्टेप्स आपको समझा दिए। एग्जाम में आपको कंटेंट भी लिखना है, तो उसके लिए मैंने आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा दिया, आपको समझ में आए इसलिए मैंने पिक्चर्स भी इसमें एडअप कर दी। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे जो भी अच्छे से समझ रहे हैं उसे समझें और साथ साथ में उसे लर्न भी करें, प्रैक्टिस भी करना है, आपको याद भी रखना है। मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, लेकिन आपका काम है कि उसको समझना और उसे समझकर उसको जो है अच्छे से अपनी दिमाग में अच्छे से बिठाना, तभी मेरी क्लास या है हम कह सकते हैं कि अगर आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो इट्स बेस्ट फॉर अस कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसी तरह से आगे की क्लासेस हम समझाएं, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर इन केस कोई भी डाउट हो तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं बच्चे, हर क्लास में मैंने कहा है कोई भी डाउट है तो आप इस मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो समझते हैं। परागण पॉलिनेशन नर जनकों के परिपक्व एवं उर्वरक परागकणों को एकत्रित करके वर्तिका पर डालना है, यही समझा हमने। देखो जो भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन है हम चाहते कि इस फ्लावर के हम लोग इसमें डालें, तो हमने वही जो हमारे उर्वर जो परागण जो है उस वो डाल रहे हैं इसमें, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ए और बी, इनसे हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइब्रिड, या जिसको हम संकर कहते हैं। अब इस हाइब्रिड्स के F1 पीढ़ी है ये, तो इसके जो बीज है, जो सीड्स है, उसको हम कलेक्ट करेंगे बच्चे और उसको हम स्टोर करेंगे, यही हमारा लास्ट स्टेप है। प्रत्येक संकरण से उत्पन्न बीजों को सावधानी पूर्वक अलग अलग एकत्रित करके कागज के लिफाफे में रखते हैं, भंडारण के लिए इनमें कोई उपयुक्त कीटनाशी मिलाते हैं। और जब भी हमें ये वैरायटी या हमें ये उगाना है, उसको बीज को लेकर किसानों को भी देते हैं हम और उगाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बीज जो हमें मिला, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लांट्स, ओके, या हमने 2 भिन्न प्रकार के पौधों के बीच में क्रॉस करा के एक नई संतति जो है प्राप्त कर ली विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हमने ये बीज जो हमें मिला इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड कहेंगे। और हमने क्या कर लिया, क्रिएशन कर लिया, किसका, वेरिएशन का, किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आगे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके और भी मेथड्स, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, रे डायग्राम से समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप आने वाली जो वीडियोस है उसको भी अच्छे से देखें और इन वीडियोस को भी समझें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।